सो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। और आज की इस वीडियो में आई बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई बी जस्ट टॉकिंग अबाउट द सैम्पल पेपर्स। अब सैम्पल पेपर बताऊं क्या है। तुम चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो, चाहे जितना रिवीजन कर लो, अगर तुमने सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं किया है तो मैं क्या, हर कोई तुमसे यही कहेगा कि भाई आप अनप्रिपेयर्ड हो। एंड वाई सो? बिकॉज भाई एक चीज याद रखना कि तुम वॉर के लिए कितनी भी तैयारी कर लो, तुम कितने भी जो ना लाइक वेपन्स के थ्रू लड़ना सीख लो, अगर तुमको वॉर में उतरना नहीं आता है तो तुम ये समझ लो कि भाई साहब आपने कुछ नहीं कर रखा है, टोटली अनप्रिपेयर्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट द सैम्पल पेपर्स एंड आई विल बी वेरी बियास्ड, क्योंकि बुक अपने आप में एक बहुत अच्छी बुक होती है। एवरी बुक इज गुड बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू डिजर्व द बेस्ट। तो आज हम लोग यहां पर बेस्ट सैम्पल पेपर बुक को बताने वाले हैं कि भाई कौन सी बुक तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती है। मैं बता दे रहा हूं, मैं जब ये बोल रहा हूं आई विल बी वेरी बियास्ड, तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैं एक छोटी सी चीज यहां पर क्लियर कर देता हूं दैट दिस वीडियो जस्ट कंटेन द एक्चुअल एंड द थॉरो एनालिसिस ऑफ द सैम्पल पेपर। आई एम जस्ट गोना बी लाइक रिव्यूइंग और जस्ट बी लाइक सजेस्टिंग टू यू ऑल। तो एक चीज याद रखना कि यहां पर से जो चीज तुम सुन करके जा रहे होगे वो सिर्फ एक सिंगल मोटिव के साथ निकल रही होगी कि भाई तुमको जो ना भी बेस्ट चीज मिल जाए। क्योंकि अगर तुमने इस समय पर कुछ भी गलत प्रैक्टिस कर दिया तो वो तुम्हारे बोर्ड के लिए सही चीज नहीं हो रही होगी, और वो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि हमारा टारगेट बस एक ही है, साल की शुरुआत से लेकर साल के अंत तक के तुम्हारे बेस्ट रिजल्ट निकले। तो अब देखो, सबसे पहले तो मेरी बात को सुन लो भाई। यहां पर से पहली चीज आएगी, भैया वाई डू आई नीड अ सैम्पल पेपर बुक। मतलब मैं भी होता अगर एक स्टूडेंट और मैं लाइक मेरे जैसे किसी की वीडियो देख रहा होता, किसी एक भैया की वीडियो देख रहा होता, ऑल दो हमारे टाइम पे कोई थी नहीं, बट स्टिल मैं देख रहा होता, तो लाइक जस्ट आई बी लाइक ना कि भाई मैं क्यों खरीदूं सैम्पल पेपर बुक। तो भाई मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, आई जस्ट नो दैट हमारे पोर्टल पे फ्री सैम्पल पेपर्स हैं, हर जगह से आपको कुछ ना कुछ चीज मिल जाएगी। बट क्या बोर्ड एग्जाम में जाकर के तुमको कोई टैब मिलेगा जिसमें क्वेश्चन अपीयर कर रहे होंगे, तुम कहीं पर सॉल्व कर रहे होगे, उसमें फिर ऑप्शन को जो ना लेकर के डाल रहे होगे? ऐसा तो कुछ होना नहीं वाला है। द कंडीशन वुड बी लाइक कि आपको एक पेपर बैक रिसोर्स मिलेगा, एक शीट ऑफ पेपर मिलेगा, उसके बाद में आप अपने आंसर शीट पर सब कुछ लिख रहे होगे, एंड दैट वुड बी द कंडीशन। और यू हैव टू जस्ट पोर्ट्रे द सेम थिंग व्हाइल यू आर जस्ट प्रैक्टिंग अ सैम्पल पेपर, एंड उसके लिए यू नीड अ पेपर बैक रिसोर्स। दैट्स व्हाई यू नीड अ पेपर बैक रिसोर्स। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, दैट इज कि भाई आज हम लोग 9:30 बजे, हाँ आज ही के दिन ऑन लाइक 16th of Jan हम लोग लाइव आ रहे हैं विद अ सेशन 9:30 बजे, जिसमें हम लोग 100 PYQ सॉल्व कर रहे होंगे ऑन फिजिक्स। यानी पूरे कंप्लीट सिलेबस पे हम लोग 100 PYQ सॉल्व करेंगे ऑन यूट्यूब, एंड दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक दिस, दैट इज जस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस चीज को तुम अटेंड कर सकते हो YT पर, बिकॉज यू गाइज टोटली डिमांड कि भैया ये चीज लाओ, वो चीज लाओ, तुमको उसको जो ना लेकर के लाइव में फॉलो करना है, एंड दैट्स ऑल। प्लीज आ गया समझ में कि क्यों तुमको एक बुक की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में द सेकंड थिंग, अगर आपको सैम्पल पेपर बुक लेनी है तो कौन सी ऐसी 5 चीजें होंगी जो तुमको चाहिए ही चाहिए है। अब मैं यार देखो, मैं फिर बता दे रहा हूं, ये 5 चीजें नहीं है तो नहीं लेना बुक को। सबसे पहली चीज हो जाती है तुम्हारी 2023 का जो स्पेसिमेन पेपर है वो उसमें होना चाहिए पूरा सॉल्व। तो भाई साहब अगर ये चीज नहीं है, अगेन मैं बता दूं कि भाई आप नहीं कर पाओगे। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हाँ वो हमने करा रखी है चैनल पे, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अगेन इन द पेपर बैक फॉर्मेट, दैट इज 2023 का जो स्पेसिमेन पेपर है ना उसकी एनालिसिस हो। क्योंकि देखो इस बार जो ना पैटर्न पूरा चेंज हुआ है, राइट? द पैटर्न इज लाइक कंप्लीटली चेंज, सो यू शुड जस्ट गेट टू नो अबाउट दैट थिंग, क्या चेंज हुआ है, किस तरीके से हमको कितना टाइम देना है, हर एक चीज के बारे में हमको पता पड़े। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एटलीस्ट भाई 10 सैंपल पेपर तो हो ना, कि मैं बोर्ड से जाते जाते पहले पहले 10 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट पे लगा जाऊं। ये चीज होनी चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 5 सॉल्व होने चाहिए और 5 जो ना तुम्हारे लेकर के अनसॉल्व होने चाहिए। सेल्फ असेसमेंट पेपर होने चाहिए जिसको तुम लगाओ भी और एवेल्युएट भी खुद ही करो कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये ना हो कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल हो, तुमको एक कोई सवाल नहीं आया और तुमने लेकर के सॉल्यूशन वाली किताब खोली, लाइक उसमें से देखा, वो सारी चीजें ठीक है, 2-4 क्वेश्चन पेपर में ठीक है, लेकिन बाकी तुम्हारे पास सेल्फ असेसमेंट पेपर होने चाहिए, रिमेंबर दैट। उसके बाद में सर एक जस्ट चीज के बारे में सोचना कि अगर तुम अभी सोच रहे हो ठीक है कि आज मैं 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक क्या करूंगा, मैं लेकर के सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा अपने पूरा, मैंने वही एक एनवायरमेंट सेट कर रखा है। लेकिन अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, इफ यू आर थिंकिंग यू ऑल बी जस्ट गोइंग टू डू दैट, लेकिन तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे पास में एक प्रॉपर रिवीजन नहीं है अभी, तुम इतना एकदम लाइक किक स्टार्ट नहीं कर सकते चीजों के साथ में, लाइक यू कैन नॉट जस्ट बी इन टू दैट कंडीशन कि हाँ मेरे को सब आता है, मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूं, नहीं, तो उसके लिए यू नीड रिवीजन। तो आपके पास में रिवीजन और माइंड मैप्स होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि भाई साहब आपने रिवीजन कैसे करना है, आपने माइंड मैप कैसे करना है। उसके बाद में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई साहब देखो ऐसा होता है, हमको ये चीज नहीं पता होता, हम सब समझ लेते हैं कि हाँ भाई सैंपल पेपर भी सॉल्व करना कैसे है, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या भाई आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है, दैट्स ऑल्सो मेजर थिंग। तो उसके लिए यू नीड वन थिंग दैट इज बेसिकली योर्स। अभी यहां पर आपके पास टॉपर्स के आंसर्स होने चाहिए।
वो चीज भी होगी, तब जाकर के कोई भी एक बुक होगी वो तुम्हारे लिए बेस्ट साबित हो रही होगी। तो उसको लेकर के आई एम जस्ट गोना बी सजेस्टिंग यू विद दिस ओसवाल आईसीएससी 10th सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक। द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई लव अबाउट दिस बुक इज कि भाई साहब ये एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आती है। मतलब इससे कम में आपको क्या एक बुक मिलेगी यार, आपको लेकर के 150-200 रुपए में किताब मिल जाती है। ये नहीं है कि तुमको सीधा 1000-2000 रुपए। द सब्जेक्ट यू नीड यू कैन जस्ट बाय दैट फॉर थिंग। एंड वहां पर से मैं सजेस्ट करूंगा पीसीएमबी और एचसीजी के लिए तो ले ही लेना, क्योंकि ये चीज में ये हेल्प कर रही होगी। तो इस चीज के साथ में तुम आगे बढ़ सकते हो, वे यू ऑल बी जस्ट हैविंग ऑल दोस थिंग्स आई सजेस्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सब कुछ है, वेदर इट इज स्पेसिमेन पेपर की एनालिसिस, 10 सैंपल पेपर्स है जिसमें 5 सॉल्व्ड हैं, 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर हैं। दूसरी चीज यहाँ पर माइंड मैप्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, ये बहुत बढ़िया चीज हो जाती है इसके बारे में। और जो सबसे मस्त चीज मेरे को लगी इसमें टॉपर्स के आंसर हैं। और बढ़िया चीज पता क्या है कि अगर तुमको नहीं समझ में आया तो लाइक ओसवाल 360 कोर्सेज की एक्सेस भी है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझ रहा हो क्यूआर स्कैन करो, समझ लो। तो ये चीज तुमको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। बट स्टिल मैं तुमको बता दूं कि अभी तुमको कुछ एक इसी तरीके की सैंपल पेपर बुक के साथ में आगे बढ़ना है। मैंने यहां पर कुछ भी प्रमोट नहीं किया है, प्रमोट करना होता स्टार्टिंग में बता देता कि भाई तुमको यही लेनी है, बट आई जस्ट टॉक्ड अबाउट द जेन्युइन शिट यू हैव टू फॉलो और यू हैव टू थिंक व्हाइल जस्ट बाइंग अ सैंपल पेपर बुक, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट बाइंग। आपको लेकर के उसको फॉलो करना, उसको सॉल्व करना, उसको अच्छे तरीके से समझना, उसी के थ्रू अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना। एंड बोर्ड्स इज जस्ट नॉट अ जोक, दिस इज समथिंग यू हैव बीन रेज्ड फॉर द 15 ईयर्स ऑफ योर एज। तो इसमें तुम ऐसे जस्ट इसको लेट इट गो नहीं कर सकते हो, समझ लो। तो भाई साहब ये चीज के लेकर के मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, आप इस चीज के साथ में आगे बढ़ सकते हो। अभी रखते हैं अपन इस वाले वीडियो में इतना ही। एंड जस्ट मेक श्योर टू गेट अहेड विद दिस बुक, बिकॉज हमने इसको एनालिसिस के बाद में सजेस्ट किया है। पूरी सैंपल पेपर मैंने आईसीएससी 2023 इसी के थ्रू कराए हैं, तो ये चीज के साथ में तुम आगे बढ़ सकते हो। एंड रिमेंबर दैट अगर तुमको ये बुक लेनी है, ये ऑफलाइन स्टोर्स में कहीं पर भी चले जाओ, उस सवाल का नाम ले लेना कि मेरे को इनकी जो ना क्वेश्चन बैंक लाइक सैंपल पेपर चाहिए, वो तुमको दे रहे होंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमको इसको बेस्ट बाय प्राइसेस पे खरीदना और टेंशन नहीं लेनी है, तो बेस्ट वुड बी दैट देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों के थ्रू मंगा सकते हो जैसे भी तुम चाहो, बट जस्ट गेट दिस बुक बिकॉज दिस विल बी जस्ट बी हेल्पिंग यू। सो दैट्स ऑल। अभी रखते हैं इस वाली वीडियो में अपन इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।